जानकारी है, जिसे अंग्रेजी में थ्योरी कहते हैं। यह जानकारी सुन करके, पढ़ करके, देख करके किया जाता है। आपका फोकस हमारी तरफ होनी चाहिए। दूसरा पगला प्रज्ञा किसे कहते हैं? पहले तो प्रश्न पढ़ते चले जाइए, फिर उसके बाद नीचे में उत्तर लिखवाया होगा, उसको पढ़ वो साथ में लिखें जी। अच्छा। दूसरा पगला प्रज्ञा किसे कहते हैं? वास्तव में प्रज्ञा प्रयोग को कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्रैक्टिकल कहते हैं। स्कूल के क्लास में हमें थ्योरी पढ़ाया जाता है, प्रयोगशाला में उसी थ्योरी को अनुभव किया जाता है, प्रयोग किया जाता है जी। प्रयोग उसी थ्योरी को अनुभव के आधार पर प्रज्ञा प्रैक्टिकल किया जाता है। ज्ञान दो तरह का होता है, ज्ञान माने जानकारी, प्रज्ञा माने अनुभव। प्रैक्टिकल जी, प्रैक्टिकल में ही अनुभव होता है। आगे जी। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से बहुत बोलने की शिक्षा प्राप्त होती है, लेकिन प्रज्ञा हमें प्रज्ञा हमें वास्तव में शांति प्राप्त कराती है। अस्थाई शांति प्राप्त कराती है। तीसरा प्रश्न रहा, ज्ञान और प्रज्ञा में दोनों में क्या अंतर है? ज्ञान हमें बाहरी जानकारी और प्रज्ञा आंतरिक अस्थाई शांति प्राप्त कराती है। आंतरिक अस्थाई शांति प्राप्त कराती है जी। वास्तव में चौथा प्रश्न रहा, वास्तव में ज्ञान क्या है? ज्ञान या प्रज्ञा? वास्तविक ज्ञान है प्रज्ञा, जो अनुभव के आधार पर प्राप्त होता है, प्रयोग होने के बाद। पांचवा प्रश्न रहा, भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है? भगवान और ईश्वर में दोनों में जमीन आसमान जितना अंतर है। जैसे वर्तमान में पूरे समाज में एक ही, जिसे पूरे समाज में एक ही मान लिया गया है। ऋग्वेद काल से देखने पर, जो कि सभी धर्मों के लोगों ने वेदों को सबसे पुराना ग्रंथ, ऋग्वेद को ही सबसे पुराना ग्रंथ माना है। उससे पहले का कोई ग्रंथ नहीं मिलता है। उसी ऋग्वेद में लिखा हुआ अपने नहीं पढ़ पा रहे नहीं, थोड़ा जो है कभी आगे बोला गया कभी पीछे बोला गया, तो उसी में जो है पीछे हो रहा है। तो उसी ऋग्वेद में भगवान और ईश्वर को अलग अलग माना गया है। भगवान दोनों में अंतर बताया गया है, जो कि भगवान जड़ है और ईश्वर चैतन्य को जानने का एक साधन और सहारा मात्र है। आगे भगवान की व्याख्या। भगवान की वाक्य धन धन व धन आ धन न, भा बराबर गा बराबर वा, बराबर नहीं धन है, धन प्लस जी हाँ धन है। भा धन गा धन
धन वा, धन आ, धन आ, धन न, धन न बराबर भगवान, हाँ, भा, बराबर, भा बराबर भूमि, भूमि माने मिट्टी, गा बराबर गगन, गगन माने आकाश, वा बराबर वायु, वायु माने हवा, आ बराबर आग माने अग्नि, ना बराबर नीर माने पानी। जो 5 प्राकृतिक तत्व हैं, पंच प्रकृति है। जी 5 प्रकृति है। ईश्वर की व्याख्या, ई धन स्वर बराबर ईश्वर, ई बराबर या, स्वर बराबर ध्वनि, ध्वनि और बराबर श्वास, धन और श्वास। ध्वनि माने आवाज, स्वर बराबर सांस। अपने ही शरीर को पढ़ना है, अपने ही सांस को, अपने ही सांस के द्वारा, अपने श्वास के द्वारा। बस इतना ही लिखा है। अपने ही अपने ही शरीर को पढ़ना है, अपने ही श्वास के द्वारा। ठीक है, तो अपने ही शरीर को अपने श्वास के द्वारा कैसे पढ़ेंगे, ये बात की जानकारी होनी चाहिए। हम जैसे बता रहे हैं अपने शरीर को पढ़ना है और अपने श्वास के द्वारा, तो श्वास को कैसे पढ़ेंगे और शरीर को कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभ्यास जो करना है वह है अपने श्वास का। मेरा श्वास मेरे से अलग है, मेरा श्वास मेरे से अलग है, ये अनुभव पहले करना है। तो जब श्वास मेरे से अलग महसूस होने लगेगा, उसी की तरीका कल मैंने बताया था पहले दिन आपको, कि अपने ही श्वास को अपने ही द्वारा देखना, जिसको बोलते हैं दृष्टा और साक्षी भाव। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। ऐसे जैसे अलग अलग हम लोग हैं, ऐसे मेरा श्वास भी मेरे से अलग है। जितना आप दूरी पर बैठे हैं उतनी ही दूरी पर ये भी है, बैठा हुआ है, लेकिन पास में होने के नाते वो दिखाई नहीं देता। जैसे अपने ही आँख के नीचे अपना चेहरा है, लेकिन दिखाई अपने द्वारा नहीं देता है, तो उसका हम सहारा लेता है ना शीशा का। तो शीशे का जब सहारा लेते हैं तो अपने चेहरे को हम देख लेते हैं। तो चेहरा मेरे आँख के नीचे ही तो है, लेकिन अपने आँख के नीचे दिखाई नहीं देता। तो आँख के नीचे होते हुए भी वो मेरे से बहुत दूर है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन हम जब सहारा ले लेते हैं तो हमें दिखाई, मैंने आँख भी दिखाई देता है और चेहरा भी दिखाई देता है। ऐसे ही एक उदाहरण है जो मैंने चेहरे का और आँख का जो उदाहरण दिया है, ऐसे ही इसी उदाहरण के द्वारा अपने श्वास को हम अलग से महसूस करेंगे। वो हमारी सूक्ष्म दृष्टि अंदर है, जिसको हम मन कहते हैं। मन के द्वारा अपने श्वास को अपने से अलग महसूस करना है। फिर चेतना जागृत होगी धीरे धीरे कि मेरा जो श्वास है, श्वास जो मैं ले रहा हूँ, उस श्वास में हमें क्या मिला है, ठंडी, गर्मी, शीतलता, सुगंधी, दुर्गंधी, सामान्य, हम श्वास में क्या महसूस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे देखेंगे कि जैसे जैसे आपका अंदर हवा को खींच रहे हैं, इसको श्वास कहते हैं, उस श्वास में हमें क्या मिल रहा है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा श्वास कैसा चल रहा है, तेज गति से है, मध्यम गति से है या धीमी गति से है। तो जब इस तरह से हम देखेंगे, तो अगर हम मान लीजिए मन में कुछ सोच रहे हैं, तो हमारा जो श्वास है बहुत तेजी के साथ चलेगा, लेकिन मन में कुछ नहीं है तो बराबर चलेगा। और बिल्कुल नॉर्मल है, मैंने कोई रोग ना हो, तो रोग होने पे ही आपका श्वास धीमी गति चलती है। तो न रोग है न मन में कोई चिंता है, तो क्या होगा, सीधे सीधे आपका श्वास सामान्य रूप से चलेगा, जिसको कहते हैं जीवन का असली आनंद है। लेकिन जैसे अप डाउन होता है तो कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कहते हैं ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो आप ब्लड प्रेशर की बात हो जाती है, ब्लड माने खून, प्रेशर माने प्रेशर में होना। तो ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है, हमारे चिंतन के कारण। हमारा मन चिंतित है, हमारा ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ेगा। तो मन में जब कोई बात नहीं तो ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा, तो सामान्य स्थिति रहेगी। ये मेडिकल का बहुत बड़ा उपाय आपको बता रहा हूँ कि अपने श्वास को अपने ही द्वारा देखना है। अगर श्वास को देखना शुरू करेंगे अपने ही द्वारा, तो अलग होगा, बिल्कुल अलग महसूस होगा। और जब ये अलग पूरा भरपूर महसूस हो जाए, तब हमें अपने विचारों को पढ़ना है। तो विचार को पढ़ेंगे तो अपने शरीर को पढ़ेंगे। हमारे शरीर में 5 प्रकार के 5 तत्व हैं, तो पांचों 5 प्रकार से काम करते हैं। माटी अलग, पानी अलग,
आग अलग, हवा अलग, आकाश अलग, पांचों तत्व इसमें हैं। तो पांचों तत्व अपने अपने समय से अपना अपना काम करते रहते हैं, हमें खुद महसूस होगा। उनके पांचों तत्वों के गुण, धर्म, स्वभाव और क्रिया अलग अलग होगी, वो सब महसूस होगा। प्यास लगी है, आपको वोट पे महसूस करा देगा कि प्यास लगी है। आपने पानी उठा के पी लिया तो आपका प्यास बुझ गया, आराम से बैठ गए। कहीं तनाव महसूस हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, कुछ भी छेड़िए मत, खाली उसी को देखिए। जैसे ही देखने की दृष्टि से अपने दर्द को देखिए, अपने आप दर्द गायब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। इस शरीर को पढ़ना होगा। तनाव कहीं मालूम हो रहा है, अपने उसी जहां भी तनाव मालूम हो रहा हो, उसी को खाली अपने मन से देखना शुरू करिए। तनाव क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। जैसे ही क्या क्यों प्रश्न लगाए, वैसे ही जो है आपका जो दर्द या तनाव महसूस हो रहा था बिल्कुल शांत हो गया। जो शांत हुआ, मन बिल्कुल वहां से हट गया, और जब हटा तो बिल्कुल एकदम शांत रहेगा। फिर दूसरी जगह जाएगा, तीसरी जगह जाएगा, चौथी जगह जाएगा। इस तरह से अपने शरीर को पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ेंगे। और उसके बाद जैसे जैसे शरीर को पढ़ने में मजबूती आती जाएगी और हूबहू चीजें दिखाई देती जाएंगी, वैसे वैसे फिर हम अपने विचारों को पढ़ेंगे। हमारे विचार में कब बुराई उत्पन्न हो रहा है, कब अच्छाई उत्पन्न हो रहा है। तो बुराई में कभी काम वासना आएगा, कभी क्रोध वासना आएगा, कभी लोभ वासना आएगा, कभी ईर्ष्या जगेगी, कभी जलन होगा। तो तरह तरह की वो विचारधाराएं आती हैं, और वो विचारधाराओं को जैसे हम देखना शुरू करेंगे, क्या क्यों कैसे प्रश्न लगाए, तुरंत अपने आप गायब हो जाएगा और मन शांत रहेगा। उसके प्रति जो ईर्ष्या हो रही है, किसी दूसरे के प्रति लोभ आ रहा है, दूसरे का धन लेने के लिए, काम वासना जग रही है, उस सब एकदम ऑटोमेटिक आपको अनुभव होता चला जाएगा, मन एकदम शांत रहेगा। और 24 घंटे में 23.5 घंटा हर व्यक्ति संत है, सबका मन शांत है। खाली आधे घंटे में क्रोध, ईर्ष्या, काम वासना, जलन आधे घंटे में वो जागृत होता है। हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं, बस उसी में हम क्या करते हैं, अपने पूरे 23.5 घंटे को हम बर्बाद कर देते हैं आधे घंटे के कार्य में। आधे घंटे में जो हमारे अंदर में भाव जगता है, उसी में हम उसी को सोचने लगते हैं, और जैसे उसमें सोचने लगते हैं वैसे हमारा मन उसी में ओतप्रोत हो जाता है, चीनी पानी की तरह घुल जाता है। फिर जो करना नहीं करना वो नहीं कर, जो करना वो हम नहीं करते हैं, जो नहीं होना वो पहले कर देते हैं। तो हमारा हाथ कोई बांधने वाला मिल जाता है, कोई हमें दुख देने वाला अलग से मिल जाता है। समाज के ही लोग आपको दुख देना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसी को अंदर में आपने हमने समाहित कर लिया, ठंडा कर लिया, शांत कर लिया अपने विचार को, तो कोई हाथ पकड़ने वाला है। तो आपका मन खुद गदगद होगा, प्रसन्नचित होगा। वही स्थिर शांति, मैंने भी लिखा है ना, स्थिर शांति। जी, स्थिर शांति। जैसे ही विचारों को आपने तोड़ना शुरू किया, वैसे ही जो उसके प्रति आकर्षण हो रहा था, जब मन में कष्ट हो रहा था, और कष्ट में आपने डबल कष्ट कर लिया। एक तो मानसिक कष्ट था ही, इन्होंने गाली हमको क्यों दिया, आपने उठा के मार दिया। किसी ने गाली दिया, हमारे कान ने सुना, मस्तिष्क ने उसको विश्लेषण किया, और जैसे ही कि कष्ट क्यों दे रहे हैं, तुरंत उठा करके मार, तो डबल कष्ट हो जाएगा। एक तो मानसिक कष्ट है, ये दूसरा शारीरिक कष्ट दिया जाएगा, क्योंकि तुमने मार दिया तो मार दिया। लेकिन उसी अपनी ही विचारधारा को मान, किसी ने गाली दिया, हमने उसकी प्रतिक्रिया नहीं की, और अंदर से सोचा भी नहीं कि अच्छा ठीक है, बच्चा है, गाली दे रहे हैं, कोई बात नहीं, इनको जानकारी नहीं। इस तरह से जैसे हमने अवॉइड किया, जैसे अवॉइड किया, वो अपने तरफ गाली देते रहे, कुछ भी करते हैं, लेकिन मन में कष्ट नहीं होगा। और जब मन में कष्ट नहीं होगा तो हम डंडा उठा के मारेंगे नहीं, और जब मारेंगे नहीं तो न मानसिक कष्ट होगा न शारीरिक कष्ट होगा, हम अपने में, वो अपने में। थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर मतलब 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, जैसे जैसे उनका मन ठंडा होता जाएगा, वैसे खुद वो विचार करेंगे, मैं तो फले आदमी को बहुत गाली दिया और न जाने क्या क्या बोला, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उनके अंदर में खुद बदलाव आना शुरू हो जाएगा, और वो ऐसा बदलाव आएगा मनोभाव से, उसी को बोलते हैं असली प्रेम। असली प्रेम उसी को बोलते हैं जो मनोभाव से उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं संवेदना। संवेदना के आधार पर जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, वो ज्ञान ही हमारे लिए एक्चुअल ज्ञान होता है। आपने हमें गाली दिया, हमने प्रतिक्रिया नहीं की, हमने अंदर से विचार बना लिया, वो बच्चे हैं, नादान है। गलती कौन करता है, बच्चा बुद्धिवत होता है वही गलती करता है। जैसे बच्चा छोटा है, वो गलती करेगा, कोई भी चीज उठा लेता है, तोड़ देता है, फाड़ देता है, वो भी करता है, लेकिन क्या उसे मारते हैं,
तो उसे गाली देते हैं, क्योंकि हम अपने को समझते हैं हम मेच्योर हैं, बड़े हैं, समझदार हैं, ज्ञानी हैं, ये मान करके हम उसको अवॉइड करते हैं। और वही बच्चा जब तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद वो देखता क्या है, जैसे खिलौना ले आई छोटे बच्चों के लिए, अब देखेंगे शाम तक वो तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है? वो जानना चाहता है कैसे बना है, कौन बनाया है, किस लिए बनाया है, कैसे बनाया है, इसमें क्या क्या है, वो उसको जानने की दृष्टि से तोड़ देता है। लेकिन जो बड़े आदमी होते हैं वो रोकते हैं, नहीं तोड़ा जाता है, खेलो, खाली खेलो, तोड़ो नहीं। तो ऐसे समझाना होता है, अपने ही मन को समझाना है, हम दूसरे को नहीं समझा सकते। लेकिन क्या हम अपने आप को नहीं समझा सकते? लेकिन हम अपने आप को समझाएंगे तब, उस पॉइंट से बड़ी चीज कुछ देखेंगे तब। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? संसार में सबसे बड़ी चीज है आपकी स्वयं के मन की शांति और स्वयं में अनुभव। स्वयं मन की शांति का स्वयं में अनुभव जब हो जाएगा, तो इससे बड़ा संसार में कुछ है ही, जिसको मोक्ष कहते हैं ना जी। मोक्ष भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि किसी भी कष्ट से अपने आप को निवारण कर लेना, मोक्ष। तो कोई गाली दे रहा हो, कष्ट हुआ, लेकिन वो तो मानेगा नहीं, आप डंडा मारिए, गोली मारिए, कुछ मारिए, उसका परिणाम दूसरा आ जाएगा। लेकिन यहाँ सहन कर लिए तो आप, वो तो जो कष्टित है वो तो अपना कष्ट प्रदर्शित कर रहा है, अपने मन की पीड़ा कह रहा है, जो उसने अनुभव किया। लेकिन आप यहाँ जो सुनने वाला है, सबसे समझदार और ज्ञानी उसको होना है जो सुनने वाला, श्रोता उसको बोलते हैं। श्रोता अगर समझदार है तो वक्ता जो बोल रहा है उसका ज्ञान चाहे अच्छे के रूप में चाहे बुरे के रूप में, वो तभी प्रदर्शित होता है जो श्रोता है, सुनने वाला। आप गाली दे रहे हैं, मैं श्रोता हूँ, मैं सुन लिया, लेकिन मैं सुनने की भी कला होती है। सुनने लायक शब्द हो तो मन लगा के सुनिए, तो आंख कान एक सिधाई में बैठ करके सुनिए। लेकिन सुनने लायक ना हो तो आंख बंद करिए, कान को बंद करिए। तो कान कैसे बंद करेंगे? आंख तो बंद हो जाएगा, कान कैसे बंद होगा? कान में तो ना आप रुई डाल सकते हैं ना मुरी डाल सकते हैं, क्योंकि तत्काल में वो और गुस्सा हो जाएगा। तो करना क्या है? कान को कैसे बंद करें? जो अंदर में आपकी अच्छाई अपने स्वयं ने किया है, अच्छा काम किया या अच्छा कोई शब्द याद किया है, उसी को बोलना शुरू कर दो। जैसे हम लोग साधु लोग हैं, हमको कोई गाली देता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम अंदर से अपनी बात को याद करते हैं। जैसे हमारा बीजक है, हम अपने बीजों को तुरंत याद कर लेते हैं। और तो अब तो मैं बोल के बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर से बोलता हूँ, वहाँ आवाज नहीं निकलेगी और मेरा कान बंद हो जाएगा, वो कान सुनना नहीं करेगा, क्योंकि मैं अपनी चीज को बोल, अपने ही अंदर में हम अपनी चीजों को सुनना शुरू करें। अंतर जो सब एक नारी है, माता की त्रिपुरारी, तेरी भगलिंग अनंता, तेरी जानवाती बनता। तो जब मैं अंदर से इस तरह से अपनी आवाज अपने कान तक खुद ले जा रहा हूँ, तो आपकी आवाज मेरे कान में कहाँ जाएगी? जब आपकी आवाज मेरे कान में नहीं जाएगी तो मैं सुनूंगा नहीं, अब मेरा अंदर क्रोध उत्पन्न होगा नहीं। जब क्रोध हमारे अंदर में उत्पन्न होगा नहीं तो मैं मारूंगा नहीं, न डंडा चलाऊंगा, न ढेला चलाऊंगा, न गोली चलाऊंगा, एकदम बिल्कुल। तो मैं जब शांत हो गया तो थोड़ी देर के बाद आपके अंदर में भी शांति आएगी, क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं हुई उस तरह की। तो जब प्रतिक्रिया नहीं हुई तो आप बोल करके एकदम शांत होंगे कि नहीं? जो आपके अंदर में होगा निकल करके बाहर हो जाएगा तो खाली हो जाएंगे कि नहीं? जब खाली हो जाएंगे तो वही तो शांति है। और जैसे मन शांत हुआ, धीरे 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 उसी पर विचार करता है, स्वयं विचार करता है। और जब विचार करता है तो धीरे धीरे देखिए अपने अपने मन शांत हो जाता है। जो गलती अपनी रहती है दोबारा नहीं करता है, किसी के भी साथ नहीं करता है, वही हाल सबका है। तो जैसे जैसे आप इस साधना को करेंगे तो अपने श्वास को पहले पढ़ना है, और श्वास को पढ़ने के बाद अपने शरीर को पढ़ना है, और शरीर को पढ़ने के बाद अपने मन को भी पढ़ना है। समझ गए कि नहीं? तो हम लोगों को जो अभ्यास करना है वो अभ्यास ज्यादा से ज्यादा अपनी श्वास का करना है। यहाँ बैठे बैठे अभी आपको कम से कम जितने, जब तक आपका मन अपने श्वास को देखने में भरपूर नहीं लग जाता है, तब तक मैं आगे की चीजें नहीं बताऊंगा। खाली अपने श्वास का अभ्यास करिए, अपनी श्वास का अपने में ही अभ्यास करना है। वो चलते उठते बैठते सोते जागते का भी हम करा देंगे, वो आगे चल के कराएंगे। लेकिन अभी खाली बैठ करके हमारे साथ जितने देर बैठे उतने देर खाली अपने श्वास को अपने से अलग होकर के महसूस करिए, यही काम आपका है। और जब ये भरपूर अलग महसूस हो जाएगा आपसे, तब हम उसकी आगे की चीजें बताएंगे। तो एक एक चीज देखिए, जो हमारा वेद है, शास्त्र है, हम लोग जिसको गाली देते हैं, वास्तव में हम उसके बारे में जानना नहीं चाहते। वास्तव में वो एक रिसर्च है। क्या है? एक रिसर्च है।
और रिसर्च जहाँ होता है वो सीढ़ी से होता है। जैसे छत पे जाना है, हमारा एक लक्ष्य हो छत पे जाना है, तो छत पे जाने के लिए छत की ऊंचाई भी देखनी पड़ेगी ना, क्या मंजिला है। तो उस मंजिले को देखते हुए, चाहे एक ही मंजिल हो चाहे 100 मंजिला का, हम जो सीढ़ी का प्रयोग करते हैं तो हम धीरे धीरे आराम से पहुंच जाते हैं। और आजकल तो जैसे 2 मंजिला से ऊपर जैसे होता है, तो आजकल क्या लगा है, लिफ्ट लगा है। तो लिफ्ट में अगर हम लिफ्ट या सीढ़ी का अगर प्रयोग ना करें तो आराम से हम अपने जो मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे। हम कूद के जाना चाहें, अलग से रास्ता बना के जाना चाहें तो जा पाएंगे। अब कूद के जाते हैं तो हाथ पर टूट सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अगर हम लिफ्ट अगर लगा है तो लिफ्ट का प्रयोग कर लीजिए, अगर चालू है, और नहीं तो सीढ़ी का प्रयोग कर लीजिए। सीढ़ी का प्रयोग करें, सीढ़ी एक ही सीढ़ी स्टेप पे चलते हैं, आप आराम से जाके छत का जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाके आनंद लेते हैं। आप जो उस कमरे में रखा हुआ सामान है, सोफा है, बेड है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, जो भी चीजें हैं उसका आनंद लेंगे। लेकिन हम कूद के चढ़े तो पता चला कि कूद नीचे गिर के मर गए, हाथे तोड़ लिए, तो बताओ उसका आनंद कैसे लेंगे। तो ये सीढ़ी है, श्वास जो है ये पहली सीढ़ी है, इसी श्वास का अभ्यास करना है और अपने तक स्वयं को पहचानने के लिए ये अभ्यास करवाया जाना है। इसीलिए किसी आज से संकल्प लीजिएगा, और अपने जो साथी सहपाठी होंगे, अभी तो हम नहीं कहेंगे लेकिन आगे चल करके मैं आपसे संकल्प जरूर लेवाऊंगा कि किसी को भी ईर्ष्या किसी के बारे में करने की प्रेरणा नहीं दीजिएगा। उसको स्वयं को कहें कि तुम स्वयं वैसा बनो, तो वैसा जो बना है वो व्यक्ति सामने वाला है, वो कौन कौन से कर्म किया उस लेवल पे क्या, उसे तुम्हें शुरू करो। ईर्ष्या करने की जरूरत क्या है। भाई आपके जेब में 1 लाख रुपया है और मैं अगर उसको देखा, मेरे आंख ने देखा, मेरा मन ने कहा कि 1 लाख रुपए के पास कैसे लिया जाए। तो अब 1 लाख रुपया जैसे हम देखेंगे तो ऊपर ऊपर तैरेंगे, ऊपर ऊपर तैरने का मतलब होगा कि कैसे पाए, तो हमारा मन जो है ऑप्शन ढूंढने लगेगा कैसे मिले। तो उस ऑप्शन में बहुत सारी चीजें आती हैं, मारने का भी मन करेगा, कत्ल करने का भी मन करेगा, आपको जो जहर सुहाने का भी मन, जहर पिलाने का भी मन करेगा, पता नहीं क्या होता है बेहोश करने वाला कोई दवा आती है उसको भी सुहाने मन करेगा। तमाम तरह की चीजें हमारा मन विकल्प वो ढूंढेगा। लेकिन हम ये चीज खाली सोच लें कि वो कैसे प्राप्त किए, हमें वैसे प्राप्त करना है। वो एक दिन में तो 1 लाख रुपए आपके दिन में आया नहीं होगा, कितने दिन में आया उतने दिन हम भी थोड़ा सा धैर्य रखें और उसी तरह का हम प्रयोग करें, धीरे धीरे हम 1 लाखपति हो जाएंगे। तो हम अपने को उस तरह ले जाएं जिस तरह से आप हैं, तब तो ठीक है। और आप जैसे तत्काल आप पाना चाहें तो हम दोषी हो जाएंगे, और दोषी होकर के मैं वो तो लाख तो हमारे पास आएगा ही नहीं, जो था मान लिया हमने ले भी लिया आपको मार के, तो वो भी वहाँ चला जाएगा, और उसके बाद जो मेरे पास अन्य भी होगा वो भी चला जाएगा। खेत बिक जाएगा, घर बिक जाएगा, जेवरात बिक जाएंगे, तमाम चीजें हमारे परिवार बिखर जाएगा, हम समाज से कट जाएंगे, हम अकेला हो जाएंगे, हम बंध जाएंगे, कोठरी में बंधे रहेंगे। वहाँ जैसे पशु हम बांध करके रखते हैं, उसको जो हम देते वही खाता है, वैसे जेल है। वहाँ तो जो मिले वही खाना पड़ेगा। वहाँ आप स्वतंत्र होकर के अपने मन से कुछ भी बाहर आप जा नहीं सकते, तो लाइन ले जाए और बनाएंगे कैसे, बस कोई साधन नहीं, काल कोठरी में बंद है। तो उस चीज को जानने के लिए हम ऐसा काम करें कि हमें वहां न जाना पड़े, हम अपने स्वतंत्र रहें, स्वतंत्र सत्ता में हम रहें और अपनी शांति करें, हमारे पास नमक की रोटी हो, इसका अभ्यास करना है। और ये अभ्यास अपने साथी सहपाठी को भी करना है, और हम लोगों को वो कार्य करना है जो समाज को आज आवश्यकता है। आज हर आदमी एक दूसरे को देख के पीड़ित हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो हमें पूर्ववत जाना है कि एक आदमी को मान लीजिए आप हमारे पास हमसे ईर्ष्या करें, लेकिन हम ईर्ष्या नहीं करेंगे, तो कब तक ईर्ष्या करेंगे? 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 1 साल, कभी ना कभी तो झुकेंगे। हम बार बार आपको प्रणाम करेंगे तो क्या हमको गाली देंगे आप? हम झुकने का मतलब प्रणाम करना, दंडवत करना, बंदगी करना, जो भी हमारे शिष्टाचार है हम उस शिष्टाचार को करें। भैया नमस्ते, आप हरियाणा में जाइए, छोटे बच्चे को भी कहते हैं बाबू राम राम बोलो, राम राम बोलो, काका राम राम, दादा राम राम, भैया राम राम, सबको राम राम करते हैं हर एक दूसरे। और वहाँ ऐसी जिंदगी है, सब खुशहाल, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। और उनकी भाषा तो लठमार है, लेकिन लठमार भाषा में जो प्रेम है ना, जहाँ आप उसको समझने की कोशिश करोगे तब समझ जाओगे
तो वो आपस में प्रेम से बोलते हैं। वो लट मार भाषा हम लोगों को खाई लगता है, लेकिन उनका प्रेम झलकता है। तो वो भाषा हम लोगों में भी आ जानी चाहिए। हमारे यहाँ पूर्वांचल में तो हम देखते हैं, अब आजकल तो एक परिवार में भी एक दूसरे को देख करके लोग जलन करते, आपसी है, तो समाज में क्या करेंगे? तो हम लोगों को वो काम करना है आगे बढ़ा। हम आप लोगों को पा करके बड़ा खुश हुआ कि कम से कम 2 नवयुवक हमारे साथ जुड़ करके हम लोग ऐसा काम करेंगे कि नजीर बनेगा समाज। हम कहीं भी चलें, जैसे भी चलें, सबको नमस्ते करें। हमसे गलती भी हो जाए तो भी हम गलती क्षमा मांगे। जब मुंबई में आप जाइए, स्वयं मान लीजिए गलती करता है, फिर भी सामने वाला कहता है सॉरी यार, सॉरी। अंग्रेजी का वर्ड जरूर प्रयोग करता है, सॉरी। यस। सॉरी शब्द का मतलब है कि मैं क्षमा मांगता हूँ। भाई गलती होगी, क्षमा मांगी, तो वहां द्वंद्व नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, बल्कि अपने अपने काम में लग जाएंगे। हमको जाना है मुंबई, आपको जाना है दिल्ली, हम लोग रास्ते में मिल गए, टकरा गए, चलते चलते टकरा जाते हैं, तो हम लड़ेंगे नहीं। दिल्ली दूर हो जाएगा, मुंबई दूर हो जाएगा, वहां क्या करेंगे? सॉरी बोल देंगे, आप अपने रास्ते, अपने मंजिल पे। तो हम लोगों को जिंदगी में यहाँ पूर्वांचल में नजीर बनना है, ऐसा माहौल पैदा करना है, जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे को हम लोग कॉपरेट करें, सब एक दूसरे का सम्मान करें, सब एक दूसरे को, जो भी हमारे पास है वो आपका है। जब हम अपना आपको मानेंगे, आपका मानेंगे, तो क्या आप हमारा अपना चीज हमारे से चुराएंगे? कब तक चुराएंगे? मित्रता का मतलब क्या होता है कि हमारा धन आपका, आपका धन हमारा। तो हम एक दूसरे के बीच में जो भी चीजें बाधित होगी वो हम सॉल्व कर लेंगे, कोई बंधन नहीं आएगा। तो वहां द्वंद्व रहेगा ही नहीं। हमारा जो आज विश्व गुरु बनने से बाधित हो रहा है हमारा जो भारत देश, इसीलिए कि हम लोग आपस में टकरा रहे हैं, आपस का सम्मान नहीं रह गया। तब विश्व को कैसे आपस में एक करेंगे? हम पहले अपने परिवार में हमें बना करके अपने को खुद नजीर बन जाए, उसके बाद दूसरा अपने आप शिक्षा देना शुरू कर देगा कि पारिवारिक देखिए, इनका परिवार कितना बढ़िया है, इनका परिवार कितना बढ़िया है, हमको भी ऐसा बनना है, कहाँ चलें, कैसे सीखें, ये चीज होता है। ठीक, उसको बंद कर दीजिए।